तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम बने देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी शपथ ग्रहण में शामिल हुए। फडणवीस के शपथ ग्रहण में भी वीआईपी मेहमानों का तांता लगा। अंबानी परिवार, सचिन तेंदुलकर, सलमान खान समेत बिजनेस, खेल और बॉलीवुड के कई दिग्गज हुए शामिल। शपथ ग्रहण में बड़ी तादाद में लाडली बहनों ने हिस्सा लिया। शपथ समारोह के लिए विशेष तौर पर दिया गया था न्योता। महायुति की जीत में लाडली बहना स्कीम का बड़ा हाथ है। शपथ के बाद पीएम ने गवर्नर सीपी राधाकृष्णन और सीएम फडणवीस दोनों डिप्टी सीएम के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आए। शपथ के बाद मंच पर मौजूद एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी पीएम मोदी मिले। बारी बारी से सभी का अभिवादन किया। शपथ ग्रहण के बाद सीधे मंत्रालय गए सीएम फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम छत्रपति शिवाजी महाराज और अम्बेडकर को दी श्रद्धांजलि। सीएम फडणवीस का कार्यभार संभालने के बाद पहला फैसला, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख की सीएम सहायता निधि को मंजूरी दी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीएम फडणवीस बोले, मौजूदा सरकार में भले ही हमारा रोल बदल गया है, लेकिन हमारी दिशा और समन्वय पहले जैसी रहेगी। फडणवीस बोले, मैंने शरद पवार, उद्धव और राज ठाकरे को शपथ ग्रहण में आने का न्योता दिया था, लेकिन नहीं आए। राजनीति में संवाद की जगह होनी चाहिए। सीएम फडणवीस ने गृह मंत्रालय अपने पास रखने के संकेत दिए। कहा, कानून व्यवस्था मैं ही संभालूंगा। गृह मंत्रालय में गाली सुननी ही पड़ती है। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद कोलाबा गए एकनाथ शिंदे, बाला साहब ठाकरे की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। सीएम फडणवीस की पत्नी अमृता बोली, उन्होंने पहले भी जनता की सेवा की, आगे भी जनता की सेवा करते रहेंगे। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बयान, महाराष्ट्र में शिंदे युग खत्म हो गया है, अब एकनाथ शिंदे कभी भी सीएम नहीं बनेंगे। संजय राउत ने आशंका जताई, बीजेपी एकनाथ शिंदे की पार्टी को भी तोड़ सकती है। बीजेपी की हमेशा यही नीति रही है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, उम्मीद है सीएम देवेंद्र फडणवीस अपने किए वादों को पूरा करेंगे। झारखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 11 विधायक मंत्री बनाए गए। गवर्नर संतोष गंगवार ने स्टीफन मरांडी को भी प्रोटेम स्पीकर पद की दिलाई शपथ। जेएमएम कोटे से 6 विधायकों ने मंत्री पद के लिए शपथ। हफीजुल हसन, रामदास सोरेन, योगेंद्र प्रसाद, दीपक बिरुआ, सुदिव्य कुमार, चामरा लिंडा मंत्री बनाए गए। सोरेन मंत्रिमंडल में कांग्रेस के मात्र 4 विधायकों को मिली जगह। शिल्पी नेहा तिर्की, दीपिका पांडे सिंह, राधाकृष्ण किशोर और इरफान अंसारी ने मंत्री पद के लिए शपथ। आरजेडी कोटे से मात्र 1 विधायक को झारखंड कैबिनेट में जगह दी गई। संजय प्रसाद यादव मंत्री बनाए गए। कैबिनेट विस्तार के बाद झारखंड में सीएम सहित मंत्रियों की संख्या 12 हुई। सोरेन मंत्रिमंडल में सिर्फ 2 महिलाओं को जगह मिली, वो भी दोनों कांग्रेस से हैं, शिल्पी नेहा तिर्की और दीपिका पांडे सिंह। कैबिनेट विस्तार के बाद सीएम हेमंत सोरेन बोले, समय जैसे जैसे गुजर रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, अब गति आएगी, हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी। 7 दिसंबर को असम सरकार का विस्तार होगा। प्रशांत फुकन, कौशिक राय, कृष्णेंदु पॉल और रुपेश गोला मंत्री बनेंगे। सांसदों के अमर्यादित व्यवहार से लोकसभा स्पीकर हुए नाराज, संसद की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में आई खामियों के लिए 4 ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी। लोकसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। लोकसभा स्पीकर के नसीहत के बावजूद नहीं माने विपक्षी सांसद। संसद के प्रवेश द्वार मगर द्वार पर अडानी मुद्दे पर किया प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता स्पेशल जैकेट पहने हुए नजर आए। जैकेट पर लिखा था, मोदी अडानी एक है, अडानी सेफ है। अडानी के खिलाफ प्रदर्शन में सपा के सांसद शामिल नहीं हुए। सोर्सेस के मुताबिक कांग्रेस की तरफ से सपा को नहीं बताया गया था प्रदर्शन किस मुद्दे पर है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोले, मोदी और अडानी 2 नहीं एक है। पीएम मोदी अडानी के खिलाफ जांच नहीं करा सकते। राहुल गांधी ने वजह बताई। कहा, पीएम अडानी विवाद की जांच इसीलिए नहीं कराएंगे क्योंकि जांच के दायरे में वो खुद आ जाएंगे। अडानी मुद्दे पर बोले कांग्रेस महासचिव, देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार अडानी का नाम भी सुनने के लिए तैयार नहीं। विपक्ष के प्रोटेम पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, विपक्ष का प्रदर्शन पॉलिटिकल ड्रामा है। अडानी के बारे में कांग्रेस अपने मुख्यमंत्रियों से पूछे, प्रोटेस्ट क्यों किया। विपक्षी सांसदों को गिरिराज सिंह ने दी सलाह। कहा, संसद की बजाय राम मंदिर, राजघाट या किसी धार्मिक स्थल पर परिक्रमा करते तो तर जाते। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी को उच्च दर्जे का गद्दार बताया। कहा, उन्हें गद्दार कहने में कोई झिझक नहीं है। संसद में विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल बोले, जो चल रहा है वह अच्छा नहीं है। दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने चुनावी राजनीति से अलग होने की इच्छा जताई। केजरीवाल को लिखे पत्र में उम्र का हवाला दिया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल बोले, रामनिवास गोयल जी ने उम्र का हवाला दिया है, इसीलिए उनके फैसले का सम्मान करता हूं। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए पूर्व बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह शंटी, केजरीवाल ने पार्टी की दिलाई सदस्यता। शाहदरा से आम आदमी पार्टी जितेंद्र सिंह शंटी को टिकट दे सकती है। आप 2013 में शाहदरा से ही बीजेपी से विधायक चुने गए थे। कोविड काल के दौरान चर्चा में आए थे जितेंद्र सिंह शंटी। हजारों कोविड मरीजों का अंतिम संस्कार कर बटोरी थी सुर्खियां। इस नेक काम के लिए पद्मश्री अवार्ड से किए गए थे सम्मानित।
आप में शामिल होने के बाद बोले जितेंद्र सिंह शंटी, अरविंद केजरीवाल जीते जी लोगों की सेवा करते हैं और जब कोई मर जाता है तो उसकी सेवा मैं करता हूं। अब हम दोनों मिलकर जीने से मरने तक लोगों को सम्मान करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने जितेंद्र सिंह शंटी को असाधारण आदमी बताया। कहा कोई अच्छे दिल वाला इंसान ही मरे लोगों की चिंता करता है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। राजस्थान उपचुनाव के नतीजों समेत कई मुद्दों पर बात। दिल्ली में भारत और चीन के बीच WMCC की 32वीं बैठक हुई। LAC के हालात पर बात की। दिल्ली में आयोजित एक प्रोग्राम में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, LAC के हालात के चलते पिछले 4.5 साल से चीन से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे। दोनों देशों की पहल के चलते अब हालात बेहतर हुए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रैक मेंटेनेंस करने वाली नई मशीन का निरीक्षण किया। कहा रेलवे कर्मचारियों से बात कर बनाई गई है नई मशीन। नई ट्रैक मेंटेनेंस मशीन सड़क और रेलवे ट्रैक दोनों जगह पर चलेगी, लेकिन पुरानी मशीन सिर्फ रेलवे ट्रैक पर चलती है, रेल मंत्री ने जानकारी दी। यूपी पुलिस ने हिरासत में लिए 34 किसानों को जेल भेजा। रात में बिना इजाजत लिए 0 पॉइंट से नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल जा रहे थे किसान। अंतरिक्ष में इसरो की एक और उड़ान। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया गया। इसरो के PSLV C-59 रॉकेट ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को पृथ्वी की तय कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। सूर्य के सौर तूफानों की स्टडी करेगा प्रोबा 3 मिशन। न्यायमूर्ति मनमोहन सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने पद की दिलाई शपथ। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे मनमोहन। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 33 हुई। सुप्रीम कोर्ट में CJI समेत जजों की कुल स्वीकृत संख्या 34 है। मकोका केस में आप विधायक नरेश बालियान को राहत नहीं मिली। कोर्ट ने विधायक को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। यूपी सरकार मदरसा अधिनियम में संशोधन करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का होगा पालन। 12वीं कक्षा से आगे कामिल और फाजिल का प्रमाण पत्र देने वाले मदरसों की मान्यता रद्द होगी। कर्नाटक में 16 जगहों पर NIA की रेड। बीजेपी नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के मामले में एजेंसी ने एक्शन लिया। उन्नाव रेप केस में बीजेपी से निष्कासित विधायक और आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर 2 हफ्ते की अंतरिम बेल दी। केंद्रीय राज्य मंत्री L मुरुगन को सुप्रीम कोर्ट से राहत। आपराधिक मानहानि की कार्रवाई की गई रद्द। दिल्ली में NSUI का बड़ा प्रदर्शन। जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स और एजुकेशन सिस्टम को लेकर हुआ प्रोटेस्ट। लखनऊ शहर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने सड़क पर उतरी DCP रवीना त्यागी। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों से बात की। प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम को भव्य रूप दिया गया। महाकुंभ से पहले धाम का किया गया पुनर्निर्माण। वनवास के दौरान भगवान राम ने यहाँ बिताई थी एक रात। श्रृंगवेरपुर धाम के निषादराज पार्क को किया गया विकसित। पार्क में भगवान राम की 52 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित। जल्दी भव्य निषादराज पार्क का उद्घाटन करेंगे PM मोदी। प्रयागराज की क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह ने दी जानकारी। 16 दिसंबर से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू होगा। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दी। अयोध्या में रामायण मेले का CM योगी ने उद्घाटन किया। कहा गुंडों के संरक्षण के बिना सपा वैसे ही तड़पती है जैसे पानी बिन मछली। CM योगी ने जय जय सीताराम के नारे से स्पीच की शुरुआत की। कहा जिसके मन में भगवान राम और मां जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं, उसका एक कट्टर दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए। संभल हिंसा पर बोले CM योगी। संभल और बांग्लादेश में वही हो रहा जो बाबर ने किया। दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का DNA एक है। CM योगी बोले हमारी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग सफल रहे, उनकी रणनीति को सफल नहीं होने देते तो ये देश कभी गुलाम नहीं होता, हमारे तीर्थ पवित्र नहीं होते। CM योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा हम सब DNA जांच के लिए तैयार, मुख्यमंत्री भी अपने DNA की जांच कराएं। अखिलेश बोले मुख्यमंत्री को DNA की बात शोभा नहीं देती। एक संत एक योगी होकर भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का भी CM योगी पर अटैक। कहा योगी जी राम के नहीं है, ये अयोध्या की जनता ने बता दिया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले सुनियोजित तरीके से संभल की घटना कराई गई, हमें रोककर पुलिस के गुनाह छुपाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का आरोप बाबर ने जो किया वही काम CM योगी करा रहे हैं, पता नहीं वो कब बाबर के फॉलोअर बन गए। कैराना से सांसद इकरा हसन बोली CM योगी ने कम्युनिटी को टारगेट करके टिप्पणी की है, यह संविधान के खिलाफ है। संभल हिंसा पर बोली सपा सांसद डिंपल यादव, यूपी में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही। जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला का आरोप। का सुनियोजित साजिश के तहत मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, यह उस वक्त का भारत नहीं है जिस वक्त जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हुआ था। उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर अटैक। कहा हमें आपका तुष्टीकरण नहीं चाहिए, लेकिन हमें निशाना भी मत बनाइए। हमारे मस्जिदों पर हमला कर आप हमें पीड़ित कर रहे। संभल में हिंसा वाली जगह पर लगातार तीसरे दिन तलाशी अभियान चलाया गया। फॉरेंसिक टीम को 3 कारतूस मिले। अकाली नेता सुखबीर बादल ने श्री केशगढ़ साहिब गुरुद्वारे में सेवादारी की। अकाल तख्त ने धार्मिक सजा सुनाई है। श्री केशगढ़ साहिब गुरुद्वारे की सुरक्षा बढ़ाई गई। श्रद्धालुओं की हो रही है सघन चेकिंग। कल स्वर्ण मंदिर में सुखबीर बादल पर हुआ था अटैक। सुखबीर बादल पर फायरिंग करने वाले नारायण सिंह चौड़ा की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। 8 से 16 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान चलेगा, CM मोहन यादव ने दी जानकारी।
मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संबल योजना की तारीफ की। कहा सीएम मोहन यादव ने जारी की 225 करोड़ रुपए की राशि। योजना से लगभग 10,000 लोगों को होगा फायदा। छत्तीसगढ़ का बस्तर और कोंडागांव नक्सल मुक्त हुआ। अन्य क्षेत्रों में भी अभियान जारी रहेगा। सीएम शाह ने गृह मंत्री अमित शाह को दी जानकारी। 14 दिसंबर से 3 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुरक्षा के हालात की समीक्षा करेंगे। ओडिशा में आलू का संकट गहराया। मंत्री केसी पात्रा ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली गेट के पास डिवाइडर से टकराई बीएमडब्ल्यू कार। टक्कर के बाद 100 मीटर तक घिसटती चली गई गाड़ी। दुर्घटना में ड्राइवर को मामूली चोटें आईं। गुजरात के कच्छ में फर्जी ईडी अफसरों के गैंग का भांडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के कई लोगों को पकड़ा। फर्जी ईडी अफसर बनकर करते थे उगाही। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में खाई में गिरी गाड़ी। डांगडुरू बांध स्थल के पास हादसा। घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के 2 मददगार पकड़े गए। 2 AK-47 समेत कई हथियार पकड़े गए। बांग्लादेश हिंसा पर बोले बंगाल बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी। कट्टरपंथी अपना एजेंडा लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के शेनझेन शहर में रेलवे निर्माण स्थल पर जमीन धंसी। 13 श्रमिक लापता। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार का बयान। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में 6.5 से 6.7% तक की वृद्धि संभव है। नए साल में हुंडई की कारें 25,000 रुपए तक महंगी हो जाएंगी। कंपनी ने लागत में बढ़ोतरी के चलते कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने पुरुष जूनियर एशिया कप के जीतने पर भारतीय हॉकी टीम की सराहना की। पीएम ने कहा, हमें अपनी हॉकी चैंपियन पर गर्व है। कल से एडिलेड में शुरू होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट। भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे मैच होगा शुरू। भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा बोले, दूसरे टेस्ट में ओपनिंग करेंगे केएल राहुल। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए मैं तैयार हूं। एडिलेड टेस्ट जीतने के लिए रोहित शर्मा ने हुंकार भरी। कहा, पिछली बार की हार का हिसाब बराबर होगा। ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन पैट कमिंस का बयान। टीम में आधे से ज्यादा खिलाड़ियों ने नहीं जीती बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। इस बार ट्रॉफी जीतना टारगेट है। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की करारी हार। पहले वनडे में 5 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने हराया। भारतीय टीम मात्र 100 रन पर ढेर हुई। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मेगन स्कट ने 19 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिगेज ने सबसे ज्यादा 23 रन बनाए और कप्तान हरमनप्रीत मात्र 17 रन पर आउट हुई।